का आए थे तो तब आज सुबह आप लोगों ने इतने अच्छे प्रोटोकॉल्स के बारे में सुना है कि नहीं? सबको याद है क्या बोला काका ने? याद है ना? भूल गए सब। सग्र विसरला। तो बहुत ज़रूरी है कि हम जब श्री माता जी के सामने हों तो कैसे रहना है, पूजा में कैसे बैठना है, जो भी जुनरे काका ने बोला है। तो उसमें से और एक चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब हम पूजा करते हैं श्री माता जी का, तो सबसे इम्पोर्टेंट कौन है पूजा में? कोई नहीं? इंग्लिश में बोलूं? सो रहे हैं आप? ध्यान में, निर्विचारता में सब लोग। क्या अरे वाह, सही जवाब है ना। श्री माता जी सबसे चलिए, important जिन्होंने है। बोला उनके लिए ताली बजा दीजिए। हाँ भाई, थैंक बाकी यू। सोते रह गए। तो सबसे इम्पोर्टेंट श्री माता जी हैं। जब श्री माता जी हमसे बात करती है, जब वो कुछ बोलती है स्पीच में, तो उसे हम जब सुनते हैं और माँ लास्ट में बोलती है, आप सबको अनंत आशीर्वाद। ये सौभाग्य सिर्फ सहयोगी हमको मिला हुआ है, क्योंकि माँ देती है वो कभी वापस नहीं लेती जो देती है। हम उसको कैजुअली लेते हैं चीज़ों को, तो वो हमारी गलती है। तो इसीलिए कभी भी आप कलेक्टिव में मेडिटेशन कर रहे हो या आप पूजा में हैं, कभी भी श्री माता जी का स्पीच हमें नहीं काटना चाहिए, क्योंकि माँ पूरे ड्यूरिंग द होल स्पीच वो हमको क्लियर करती है। वो हमको बहुत कुछ, क्योंकि माँ तो ओमनी प्रेजेंट है, ना वो पास्ट में है ना वो फ्यूचर में है, वो हमारे साथ है। इसीलिए ये एक और प्रोटोकॉल है जो श्री माता जी ने खुद हम लोगों को सिखाया था कि कभी भी मैं जब बात कर रही हूँ, मुझे नहीं रोकना, मुझे नहीं काटना। इसीलिए विनती है कि इस चीज़ों को हम भी फॉलो करें, क्योंकि ये प्रोटोकॉल के अंदर है। ठीक है, तो हम आपसे बांटना चाह रहे थे, क्योंकि भैया ने इतना सुंदर आज इतने सारे पॉइंट्स अच्छे अच्छे बोल दिए। तो एक और चीज़ ये हम बोलना चाह रहे थे, आजकल काफ़ी आप लोग क्रिएटिव हो चुके हैं, मिरेकल फ़ोटो खुद ही तैयार करते हैं। कृपया ऐसा न कीजिएगा, क्योंकि भगवान तो है ही, वो हम सबको पता है। तो आपके फ़ोटोशॉप की वजह से भगवान है ऐसा तो साबित करना ज़रूरी नहीं है, इसीलिए वो भी बहुत गलत चीज़ है। और श्री माता जी के फ़ोटो को टच करके रिटच करके जो आप निकल रहा है, वो भी बहुत गलत चीज़ है, क्योंकि श्री माता जी का जो स्वरूप है, भगवान का स्वरूप हमें पहली बार धरती में मिला है और ये जन्मों जन्मों तक चलता रहेगा। हमें पता नहीं श्री राम जी कैसे दिखते थे, हमें पता नहीं श्री जीसस कैसे दिखते थे, लेकिन हमें पता है कि श्री आदि शक्ति कैसे दिखते थे। इसीलिए आप लोगों से विनती है, कृपया कभी भी श्री माता जी के फ़ोटो को रिटच करके उसको प्रिंट करके घर पे मत लगाइए, उससे वाइब्रेशंस भी चले जाते हैं। एक बहुत खूबसूरत चीज़ हमने कबेला में सीखी थी श्री माता जी से। श्री माता जी कह रहे थे कि अगर श्री रामचंद्र जी आपके सामने होंगे तो क्या आप श्री रामचंद्र जी के चरण को पूजेंगे या उनके पादुका को पूजेंगे? क्या उत्तर रहेगा? चरण को पूजेंगे। जवाब दे रहे क्या? जोर से बोलो भाई, यहाँ तक आवाज़ ही नहीं आ रही। भाई दीदी भाषण दे रही है तो दीदी को क्षमा कर देना, पर ऊपर जाके अगर श्री माता जी कभी बोलेंगी कि आपको तो पता था, आपको मैंने बोला था, आपने क्यों नहीं बोला, तो वो मैं अपना कर्म कर जा रही हूँ, बाकी तो सब अपने अपने हैं ही। तो अगर हमें मौका मिल रहा है श्री माता जी का स्वरूप जो चरण है उनके पूजा करने का, तो हमें वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, उसको करना चाहिए। तो ये छोटी छोटी बातें हम आपको दिल से शेयर करना चाह रहे थे। जय श्री माता जी। निकल गया और जब नाइट सूट डाला और स्लीपिंग बैग में घुसने लगा तो मेरे पंडाल तक लाइन लग गई कि श्री माता जी आपको बुला रही है। मैंने इमीडिएट नाइट सूट निकाला, कुर्ता में डाला और जैसे श्री माता के पास पहुंचा तो श्री माता जी बोले, बेटा आज मैंने आपको परेशान कर दिया। मैंने कहा नहीं श्री माता जी। बोले आप सोने लग रहे थे ना। वो दिन और आज का दिन है कि जब तक प्रोग्राम चलता रहा और चलता है, हम लोग कभी पंडाल से निकल के नहीं जाते।
बिल्कुल सही बात है। क्योंकि माता जी बैठे हुए यहाँ कि जितने रिस्पेक्टफुली हम लोग प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं उतने ही रिस्पेक्टफुली प्रोग्राम खत्म नहीं होता, ब्रेक करके जाते हैं। खत्म तो 3 दिन के बाद 4 दिन के बाद होता है जब फाइनल पूजा हमारी हो जाती है। सो कोशिश ये करें, यहाँ आए हैं, खाना तो पूरी रात भर मिलेगा आपको, सब कुछ मिलेगा, एवरीथिंग, पर ये मोमेंट्स नहीं मिलेंगे क्योंकि जब मिलने का वक्त आता तो हम कहीं और खो जाते हैं और जब खोने का वक्त आता तो कहीं और पहुँच जाते हैं। सो आपको डिसीजन लेना है कि मैं यहाँ खाने, सोने या पाने के लिए आया हूँ, ये आपका वाह। डिसीजन है। तो एक जोरदार ताली सब लोग अपने अपने लिए बजा लीजिएगा, क्योंकि हर दिन प्रोटोकॉल सीखने को मिलते हैं, हर जगह सीखने को मिलता है। और जब ये भैया भी आए ना तो हम लोगों को भी प्रोटोकॉल एक्टिवेट हो गए, नहीं तो हम प्रोटोकॉल पे बात ही नहीं करते क्योंकि दादा लोग सब लोग बात करते हैं तो हम लोग अपने गाने में मस्त रहते हैं। तो थैंक यू दादा। एक चीज चलते एक चीज रहिए। बतानी थी क्या बात जैसे कल प्रोटोकॉल का